नमस्कार। आज हम एक बहुत खास महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। आपके बच्चे का बेटा हो या बेटी, उसका विवाह कहाँ होगा, किस दिशा में होगा, विदेश में होगा या यहीं होगा, और क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, जीवन साथी कैसा होगा। ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, क्योंकि जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता है विवाह। अगर जीवन साथी सही ना मिले तो जीवन नरक बन जाता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं इस बात पर कि आपके बच्चे का जीवन साथी कैसा होगा। अब इसमें लड़का हो चाहे लड़की, अब आप अपने आप को रिलेट करना इस कुंडली के हिसाब से। देखिए, सप्तम भाव में अगर स्वग्रही ग्रह है कोई, स्वग्रही का मतलब सप्तम भाव का स्वामी वहीं बैठा है, तो आपके बच्चे का रिश्ता घर बैठे आएगा। जो लड़के वाले हैं लड़की के लिए वही मांग करेंगे, डिमांड करेंगे कि हमें आपकी लड़की की ज़रूरत है। शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तो बच्चा धार्मिक होगा, पति धार्मिक मिलेगा, और लड़का है तो उसको जीवन साथी पत्नी धार्मिक होगी, गुणवान होगी, शिक्षित होगी और अच्छे अच्छे पदों पर होगी और नौकरी करने वाली होगी। ज्यूरिस्प्रूडेंस मैटर, हाउ टू टॉक एंड बिहेव अदर्स। कुछ विषय ऐसे हैं कि कुछ लोगों की कुंडली में इतने बढ़िया ग्रह होते हैं कि जन्मजात वो जानते हैं कि कैसे बातचीत करनी, कैसे व्यवहार करना है संसार में। तो इतना शिक्षित और गुणवान जीवन साथी मिलता है अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि सप्तम में हो या सप्तम भाव पर बृहस्पति हो, चंद्रमा हो, तो संस्कारी बच्चा मिलता है, जीवन साथी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर टेक्निकल ग्रह है वहाँ पर कोई, टेक्निकल को बोलेंगे सूर्य, शनि या मंगल आदि ग्रह हैं, तो वो बच्चा इंजीनियर होगा, सर्जन होगा या फाइटर हो, प्लेन उड़ाने वाला होगा, टेक्निकल काम करने वाला होगा। ठीक इसी प्रकार अगर चंद्रमा है तो प्रोफेसर हो सकता है, फिजिशियन हो सकता है, एमडी मेडिसिन हो सकता है। इस प्रकार ग्रहों से हम अनुमान लगाते हैं कि आपका जीवन साथी कैसा होगा। अगर स्वग्रही है तो बहुत प्रेम रहेगा। मित्र राशि है अगर आपकी कुंडली के अनुसार तो प्रेम भाव बहुत रहेगा, दोनों में बहुत अच्छी जीवन में कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य, प्रेम, एक दूसरे की भावनाओं को समझना और आदर करना, निभाना एक दूसरे को। और ये एक अगर आप बहुत लकी हैं इस मामले में कि आपका मित्र राशि है कुंडली में, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक बहुत अच्छी बात यह है कि अगर सप्तम भाव का स्वामी, दोबारा बताता हूँ, सप्तम भाव का स्वामी लड़का हो या लड़की 12th हाउस में बैठा है तो रिश्ता बहुत दूर होगा, और दूर होने के साथ साथ हो सकता है वो बच्चा विदेश में हो। विदेश में रिश्ता होने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं ऐसी स्थिति में। और धनु राशि, अगर द्वादश भाव में धनु है या धनु राशि में सप्तम भाव का स्वामी है तो काफ़ी दूर, यानी कि धनु शब्द का मतलब है जैसे तीर चलाया जाता है और वो बहुत दूर जाता है, ठीक इसी प्रकार रिश्ता भी दूर होता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी कुंडली में अगर अच्छे अच्छे शुभ ग्रह हैं, उनको पाप ग्रह कोई नहीं देख रहा है, तो जीवन इतना सुंदर सुचारू रूप से चलता है और पति पत्नी एक दूसरे के प्रति तन मन धन से समर्पित रहते हैं और उनकी आपस में सहमति इतनी सुंदर होती है। लोग एग्जाम्पल देते हैं उनका कि देखो वो पति पत्नी कितने अच्छे रह रहे हैं और उनका नाम होता है। तो इसीलिए अब हम दिशाओं पर आते हैं। सप्तम भाव में मेष, सिंह और धनु राशि है तो पूर्व दिशा में विवाह होगा, और वृष,
कन्या और मकर राशि है तो वो अलग इफेक्ट होगा उसका। वृष राशि और तुला राशि होने से तो पश्चिम दिशा, मकर और कुंभ है तो पश्चिम दिशा। इसके अलावा इनके जो स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी जहाँ बैठा है उस ग्रह की जो दिशा होगी उस तरफ रिश्ता होगा, विवाह होगा और अच्छी जीवन में पटेगी उन दोनों की, बहुत सुंदर। लेकिन इसमें सबसे मुख्य बात यही है कि सप्तम भाव के स्वामी का सामंजस्य एक दूसरे के साथ अच्छा अगर है तभी आप रिश्ता करना चाहिए, अन्यथा जीवन में कुछ उतार चढ़ाव रहते हैं। गंभीरता को समझते हुए आप सब लोग बहुत बुद्धिमान समझदार हैं, थोड़े लिखे को, थोड़े कहे हुए को बहुत ज़्यादा समझना है। विवाह में खास तौर से ओपन द आइज बिफोर मैरिज एंड क्लोज द आइज आफ्टर मैरिज, इस शब्द को खास तौर से ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं हैं। जो नई शादी करने वाले हैं उनका जीवन सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार, धन्यवाद।